बहुत अच्छे से बिटिया ने कहानी सुनाई। तो इसका ये आशय है इस बातचीत का, इस कहानी का आपको बताने का, इस बिटिया से कहानी यहाँ कहलवाने का कि इन चीजों से हम आसानी से सीख सकते हैं। इस कहानी का क्या अर्थ है कि एक तो जीवन में निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, एक हमें अपनी ताकत पर ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। हमारी सफलता का राज किसमें है कि हम सतत प्रयास करते रहे। ज्यादा नंबर आ जाने से या कम नंबर आ जाने से इससे कुछ नहीं होता। ज्यादा नंबर आ जाने से कोई ज्यादा होशियार नहीं होता, है ना। एक कम नंबर और एवरेज नंबर वाला बच्चा भी जीवन में अगर वो लगातार उस लेवल को अपने मेंटेन करता है, लगातार उस धीमी गति से भी आगे बढ़ता है, तो वो सफल निश्चित रूप से होता है। हमेशा हमें पॉजिटिव और सकारात्मक सोच के साथ जीवन में रहना है। कभी किसी से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए कि इसके मेरे से बहुत ज्यादा नंबर आ गए तो मैं उससे चिढ़ूं या उससे ईर्ष्या करूं या उससे कंपटीशन करूं, या अगर मेरे 2 नंबर कम आ गए, मेरे उससे कुछ नंबर कम आ गए तो मैं कोई पीछे हूं या उससे कम हूं। ऐसा नहीं है। नंबर कोई ऐसी चीज नहीं है। नंबर जब हम आप लोगों को देते हैं तो कई बार इसलिए भी दे देते हैं कि इसने ज्यादा साफ सा लिख दिया है या इसने थोड़ा लंबा लिख दिया है, इसने कम लिख दिया। और कई बार हमें इसलिए भी हम आपको ऐसे नंबर देते हैं कि सबके एक जैसे नंबर हो जाएंगे तो फिर थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा। थोड़ा सिस्टम को बनाने का और आपस में भी एक कॉम्पिटिटिव भाव रहे, आपस में भी थोड़ा और ज्यादा मेहनत करने की आकांक्षा रहे, इसके लिए भी हम थोड़ा बहुत, जब टीचर आपका मूल्यांकन करता है तो नंबर आगे पीछे 1-2 कम ऊपर नीचे कर देता है। इस कहानी को अभी हमने आपके सामने सुनाया है। अगर मैं आपसे कहूं कि इस कहानी को लिखकर दिखाओ तो आप में से सब बच्चे इस कहानी को अलग अलग ढंग से लिखेंगे। कोई इसकी शुरुआत किसी तरीके से करेगा, भले ही उसमें इतना ही अंतर रहे, कोई खरगोश पहले लिखेगा तो कोई कछुआ पहले लिखेगा, लेकिन सबका अपना एक अलग स्टाइल होगा। ये 2 तरीके हो गए। एक हमने सुनवाया, उसका पाठ किया कहानी का, दूसरा हमने लिखवाया अपने बच्चों से, और तीसरा भी अगर मैं इसका फॉर्मेट कहूं तो इसे चित्रों के माध्यम से बच्चे मुझे बनाकर दिखाएं, है ना। कि यहाँ कछुआ बनाया, यहाँ खरगोश बनाया, दोनों एक साथ बराबर बराबर खड़े थे, फिर दोनों उस प्रतियोगिता के लिए दौड़े तो खरगोश तेजी से दौड़ रहा है, आगे जा रहा है, कछुआ पीछे है। फिर खरगोश का चित्र आगे हमने एक पेड़ के नीचे सोते हुए बनाया, है ना। लेकिन कछुआ ना कहीं रुका, ना पेड़ की छांव में रुका, ना थका, सतत चलता रहा और खरगोश से पहले अपने मकसद पर, अपने गंतव्य पर पहुंच गया, है ना। अलग इसका और चौथा फॉर्मेट भी हो सकता है जो आजकल बहुत पॉपुलर है। आजकल डिजिटल वर्ल्ड का जमाना है, वीडियो बनाई जा सकती है, रील बनाई जा सकती है इस कहानी की कल्पना करके, है ना। इस कहानी को हम वीडियो के जरिए भी दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं। इन बातों का चर्चा करने का मकसद मेरा यही है, खास तौर से अपने शिक्षक साथियों के साथ भी और बच्चों के साथ भी, कि अगर हम उस कहानी को बोल के सुना रहे हैं, है ना, या उसका पाठ कर रहे हैं, तो इससे एक तो हमारा तो बोलने का वो है, वो उसमें सुधार होता है। हम बोलना सीखते हैं, हमारे खड़े होने का एक कॉन्फिडेंस हम में आता है ना। पाठ करना आता है ना। शब्दों का उच्चारण, ध्वनि किस चीज के साथ होना है, ये हम सीखते हैं। ये भी तो हमारे शिक्षण का, हमारी पढ़ाई का हिस्सा है। जब हम उसे लिखते हैं तो हमारे लेखन में सुधार होता है, हमारी भाषा का स्तर सुधरता है, हम सही और गलत शब्द लिखना सीखते हैं, है ना। उससे हमारा कंसंट्रेशन सुनने पढ़ने से भी ज्यादा बनता है। जब हम लिखते हैं हमारे दिमाग में वो चीज और गहरे बैठती है। और जब हम चित्र बनाते हैं
तो उसमें सुनना और लिखना दोनों काम आता है ना, क्योंकि चित्र आप कभी किसी चीज का खींच सकते हैं जब वो आपने बहुत ध्यान से सुनी है, बहुत ध्यान से आप उसका लेखन करते हैं, आपके दिमाग में वो चीजें जमी हुई हैं। और जब आप उसे डिजिटल फॉर्म में दिखाएंगे, किसी वीडियो में जमाएंगे, तो उसमें आपके दिमाग और काम करेगा कि इसे कैसे सुंदर वीडियो में दिखाना है, कैसे विजुअलिटी लाना है, कैसे लोगों को ये अट्रैक्टिव लगेगी। तब आपका मानसिक विकास, आपका ज्ञान, आपकी क्षमता और विकसित होती है। इन सारी बातों से मेरा मकसद यही है बच्चों, आपके साथ, कि हम किसी भी काम को, किसी भी चीज को जब सीखें तो उसे और वैकल्पिक तरीकों से करना भी सीखें। चाहे वो कोई साइंस का अध्ययन आप कर रहे हैं, चाहे कोई पाठ लिटरेचर का, कहानी का, कविता का आप कर रहे हैं, चाहे गणित का कोई काम कर रहे हैं, है ना। गणित के सवाल को हम ऐसे ऊपर नीचे लिख के भी जोड़ सकते हैं और ऐसे लंबी लाइन में रख कर भी जोड़ सकते हैं, किसी और तरीके से भी खोज सकते हैं और इसे कैसे जोड़ा जा सकता है। मौखिक रूप से भी फिर हम जोड़ना सीखते हैं कि बिना लिखे हमें दिखाए हम मौखिक रूप से कैसे जोड़ें। कोई और उसकी और नई युक्ति ढूंढते हैं, उससे भी हमारा मानसिक विकास होता है। तो हमें हमेशा कुछ प्रयोगों पर ध्यान देने की जरूरत होती है, नए एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत होती है, और इससे बच्चों में एक नई उत्सुकता आती है। और उन सारी चीजों पर हम लगातार सोचें, काम करें, है ना। हम अपने बच्चों से ये भी कह सकते हैं कि हमारे प्रांगण में, हमारे विद्यालय के कैंपस में कितनी तरह के पेड़ हैं। तो इससे आप काउंटिंग भी सीखते हैं, पेड़ों को पहचानना भी सीखते हैं, और आपके अंदर एक सीखने का नया स्टाइल, नयापन भी कुछ आता है ना। हम अपनी डस्टबिन में भी बच्चों को सर्वे करा सकते हैं, किस डस्टबिन में कैसा कूड़ा डालते हैं, क्यों डालते हैं, है ना। उसका क्या कारण है, किस कूड़े से क्या खतरा है ना। इसलिए उसे अलग अलग सेग्रीगेट रखना जरूरी है। जब हम बचपन से ही इन चीजों की एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा समाजीकरण अपने आप बेहतर ढंग का होगा। हम एक अच्छे सभ्य नागरिक बनकर अपने विद्यालय से निकलेंगे तो हमारी पहचान होगी कि हम उस स्कूल के बच्चे हैं, हम मेजर साहब के संस्थान से पढ़े हुए बच्चे हैं। ये हमारी एक पिक्चर है, हमारी एक पहचान है। तो इस तरह से हमें काम करना है, अपनी शिक्षा को, अपने संस्कारों को दुरुस्त रखना है, और बातचीत लगातार होती रहेगी। मुझे आपके शिक्षण संस्थान में, विद्यालय में आकर बेहद अच्छा लगा है। मैं मेजर साहब से कहूँगा कि जब भी आपके पास कोई ऐसा मौका हुआ करे, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हुआ करे, भले ही वो जब आप कोई ऑलरेडी कोई ऐसा काम कर रहे हो, 26 जनवरी, 15 अगस्त, तो ऐसे मौक़ों पर मैं जरूर आपके बीच आऊँगा और धीरे धीरे आपके साथ और कुछ एक्सपेरिमेंट खुद करने की, क्लास में रहकर बात करने की, लिखवाने की, बनवाने की, ये भी कुछ आपके साथ प्लान करूँगा। अभी राजीव भाई हमारे हैं, वो बच्चों के लिए कुछ कहानियाँ तैयार कर रहे हैं, और वो हम अलग सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट प्लान कर रहे हैं कि एनवायरनमेंट को लेकर किस तरह की कहानियाँ लिखी जा सकती हैं, जिससे बचपन से ही बच्चों में एनवायरनमेंट के प्रति एक संवेदनशीलता बने। साइंस सीखने के लिए कैसी विज्ञान की कहानियाँ डेवलप कर सकते हैं, छोटी छोटी कहानियाँ, जिनसे बच्चे और प्रभावी ढंग से एक्सपेरिमेंट और विज्ञान को करना सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। इतिहास को कहानियों के जरिए कैसे जाना जा सकता है, अपने भूगोल को कैसे जाना जा सकता है ना। इन सारी चीज़ों पर लगातार आपके बीच कुछ कुछ काम करेंगे। और आपने मुझे बुलाया, मेजर साहब का विशेष धन्यवाद, राजीव भाई का विशेष धन्यवाद, यहाँ के शिक्षक साथियों का विशेष आभार, धन्यवाद। और आप बच्चों को बहुत बधाई, बहुत प्यार।